गैंगस्टर अनिल दुजाना का हो चुका है एनकाउंटर। मेरठ में गैंगस्टर अनिल दुजाना को मुठभेड़ में कर दिया गया है ढेर। मेरठ में यूपी एसटीएफ की तरफ से एनकाउंटर में अनिल दुजाना को मार गिराया गया। बादलपुर थाना इलाके में अनिल दुजाना के साथ ये मुठभेड़ शुरू हुई थी, जिसकी तस्वीरें आ चुकी हैं। एसटीएफ के अनिल दुजाना हत्थे चढ़ा और कई मामले इस पर दर्ज थे, जिसके बाद बड़े से बड़े आपराधिक मामलों में शामिल था अनिल दुजाना। जाना माना गैंगस्टर आपराधिक मामलों में लिप्त जिसका एनकाउंटर हो गया है और यूपी एसटीएफ ने अनिल दुजाना को मार गिराया है। ये एनकाउंटर स्पॉट की एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त भारत 24 पर आप देख रहे हैं। गैंगस्टर अनिल दुजाना और टीम के बीच में मुठभेड़ शुरू होती है और इस मुठभेड़ के दौरान ढेर कर दिया गया है अनिल दुजाना। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। उत्तर प्रदेश में लगातार अपराध पर लगाम कसते हुए यूपी एसटीएफ एक्शन मोड में नजर आ रही है। इससे पहले उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े शूटर्स में से 3 का एनकाउंटर हुआ था और उसके बाद अतीक और अशरफ की हत्या सबने लाइव कैमरे पर देखी कि कैसे उसे निशाना बनाया गया, कैसे उन दोनों की हत्या कर दी गई। और उसके बाद यूपी एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में अब अनिल दुजाना भी मार गिराया गया है। यह बड़ी कार्रवाई उत्तर प्रदेश एसटीएफ की तरफ से हुई है, जब दोनों तरफ से फायरिंग हुई और मुठभेड़ शुरू हुई, जिसमें अनिल दुजाना को ढेर कर दिया यूपी एसटीएफ ने। 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। पहली तस्वीर में अनिल दुजाना आपको नजर आ रहा है, दूसरी तस्वीर मेरठ में जहां पर हुआ उसका एनकाउंटर, जहां पुलिस टीम भी आपको तस्वीरों में इस वक्त नजर आ रही है। वो गाड़ी भी जिसके शीशे टूटे हुए हैं। एसटीएफ और अनिल दुजाना के बीच ये एनकाउंटर शुरू होता है, मुठभेड़ शुरू होती है, जिसके बाद एसटीएफ ने अनिल दुजाना को ढेर कर दिया, उसे मार गिराया। एक और माफिया का एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में हुआ है, जिसकी बात योगी आदित्यनाथ की तरफ से लगातार की जाती रही है। गैंगस्टर्स के खात्मे, उनकी संपत्ति को कुर्क करने से लेकर उनसे जुड़े लोगों पर कार्रवाई से लेकर योगी आदित्यनाथ की तरफ से बयान आते रहे हैं। ऐसे में एक और गैंगस्टर पर शिकंजा कसते हुए मुठभेड़ में अनिल दुजाना को ढेर कर दिया यूपी एसटीएफ ने। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा चलेंगे लखनऊ। अवनीश विद्यार्थी मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश, पूरी खबर बताएं। देखिए, खबर आपसे थोड़ी देर पहले आई जब उत्तर प्रदेश के स्पेशल डीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार से हम लोगों ने बात की थी और इस बात की उन्होंने पुष्टि की कि मेरठ के अंदर अनिल दुजाना, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे कुख्यात अपराधी है, उसको इनकाउंटर में यूपी एसटीएफ ने मार गिराया है। ये जानी थाना इलाका है, भोला छाल करके बोलते हैं, गंग नहर के आसपास का इलाका है। वहां पर इसकी लोकेशन मिली थी। जब यूपी एसटीएफ की टीम ने उसको घेराबंदी उसकी की, उसने फरार होने की कोशिश की, फायरिंग की यूपी एसटीएफ की टीम को, और उसी दौरान जब फायर एक्सचेंज हुआ है, मार गिराया गया अनिल दुजाना। उसको अस्पताल ले जाया गया, जहां उसको डॉक्टर्स ने जो है वो मृत घोषित कर दिया है। बाकी डिटेल्स अभी आ रही है, लेकिन मौके पर जिस तरीके से घटनाक्रम दिखाई पड़ रहा है, पतले रास्तों का, गांव ग्रामीण इलाकों के रास्तों का इस्तेमाल करके फरार होने की कोशिश कर रहा था। एक स्कॉर्पियो गाड़ी जो है वो मौके से बरामद की है यूपी एसटीएफ की टीम ने, जिस गाड़ी में वो सवार था। अभी कुछ दिनों पहले ही जमानत पर बाहर निकला था। 60 से ज्यादा मुकदमे इसके ऊपर थे, इसमें 18 मर्डर के मुकदमे थे, यानी कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करने में ये खुद और इसका गैंग सिद्धस्त था। और इसीलिए जो है जिस तरीके से जेल से बाहर निकलने के बाद भी उसने अपनी गतिविधियों पर लगाम नहीं लगाया। अभी हाल में ये बताया जा रहा है कि एक एनसीआर के व्यापारी से इसने 50 लाख रुपए की रंगदारी वसूलने की कोशिश की, जो मामला यूपी एसटीएफ के पास जांच के लिए आया था, और उसी मामले में लगातार यूपी एसटीएफ इसकी पड़ताल कर रही थी, यानी आपराधिक गतिविधियों को लगाम नहीं दे रहा था। बावजूद इसके कि सरकार लगातार इसकी संपत्तियां जब्त कर रही थी। बीते दिनों अगर आपको याद हो तो गौतम बुद्ध नगर के खासतौर पर जिस इलाके का बादलपुर इलाके का रहने वाला, दुजाना गांव का रहने वाला है, उस इलाके में कई सारी संपत्तियां इसने हासिल कर रखी थी। उन संपत्तियों को कुर्क करने की कार्रवाई भी जो है वो यूपी सरकार की तरफ से की गई थी, लेकिन अपने आपराधिक मंसूबों को लेकर के लगातार सक्रिय था, और इसीलिए शायद सर एक और जानकारी निकलकर सामने रखी कि निकाय चुनाव को भी प्रभावित करने की कोशिश कर रहा था अनिल दुजाना। ये सब के बारे में अभी मेरे पास कोई कमेंट्स नहीं है। जैसे ही बाकी डिटेल्स प्राप्त होती हैं मैं आपको डिटेल्स उपलब्ध कराऊंगा। थैंक यू।